मैं देखना केड़ा कोई वकील साढ़े थाने दे विच एंटर होंदा है। ये मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, अगर ये चैनल आपका दिखा सके, ये बात को बता सके, यहाँ पे बड़े बड़े बुर्ज जो है ना, उनके हाथ बंधे हुए हैं। ये छोटे छोटे ओहदेदारान, ये छोटे छोटे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इनकी क्या वक़्त है? कल के बादशाह रात के मुजरिम बन जाते हैं। कैमरा आपको देख रहा है, आपने ये बात किया कि सिर्फ अगर मुझे आपका ये कैमरा नहीं चैनल देख रहा, दिखा सके इसके तो ऊपर हम मैं एक दिखाएंगे भाईजान इसको। मुझे सर, आपका वकील ही तो इस टाइम आवाज है पूरी स्टेट की। भाई वकील के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं भाईजान, मैं ये बात उनकी आवाज को दबाने के लिए तो ज्यादतियां कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे बड़े दो धारी तलवारें हैं सर, एक तरफ हामिद खान साहब है, एक तरफ आजम नजीर तारड़ हसन भून साहब है। अगर ये इकट्ठी हो जाए कि कोई इदारा, कोई एस्टेब्लिशमेंट का बंदा किसी वकील के खिलाफ कोई गलत एक्शन ले जाए। पहले हमारी पॉलिटिक्स होती थी बड़ी खूबसूरत, पीपल पार्टी के वकील होते थे, पीटीआई के वकील है, नून लीग के वकील है, जमात इस्लामी के वकील है, लेकिन एट दी एंड वो एक बात करते थे कि हम आइन के साथ खड़े हैं। अब तो आइन का ही बेड़ा गर्क कर दिया। अब इलेक्शंस होते हैं, अब पार्टी बाजी है। ऐसी है, पीटीआई ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ, ਨੂਨ ਲੀग ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਤੇ पीटीआई ਨੂੰ ਮੂੰਹ नहीं लांदा। ऐसा ना हो। वो वकील है, अब मैं बता रहा हूँ, वो वकील, पुलिस का एक्ट आपने सुनना है। वो फादर से पूछता है, खैर है, पुलिस दरवाजे पे खड़ी, क्या हुआ? उन्होंने कहा ये माजरा हुआ है। वो पुलिस वाला इतना सुनता ही जाता है, ओहो हो वकील सारा जिसका घर चो सी रोले चो आए ना, जेड़ा अपना बंदा मंशियात वाला, वो घर दा मालिक जेड़ा वो मुंडा वकील है, चुक ले आओ, प्यो पुत्र ही चुक ले आओ। एक जज की अगर बात करूं तो वो कोई भी ऑर्डर जारी करते हुए थोड़ा सा डिले मांगता है। वो ऑर्डर किस वजह से डिले कर रहा हो? वो इंतजार किस लिए करवा रहा हो? किससे पूछ के करना है? ऊपर वाले से। जे एडा वड्डा गंदा अंडा ए काम करेगा, जैसा कहते हैं थोड़ा वेट करें, जैसा पढ़ के नहीं आए, कानून पढ़ के वो नहीं सीट पे बैठे, किस चीज का वेट करवाना था? सीआरपीसी तो आपके सामने पड़ी थी, पढ़ लेते उसमें से। अंदर चैम्बर में क्या करने गए थे आप? वकील के ऊपर एफआईआर है, मैंने इसको रिलीफ देना है या नहीं? या पीछे किसी को फोन करने गए थे कि सर वकील का पर्चा खारिज करना है कि नहीं करना? और वो किसको फोन करते हैं जिसके जवाब में उन्हें कॉल बैक आती है कि पर्चा नहीं खारिज करना। कौन सा कानून ऐसा है जो आपको इजाजत देता है कि आप किसी पुलिस वाले के पीछे भाग के उसे चेस करके उसे पकड़े? हम ये बात नहीं कहते क्लाइंट से पैसे ले, अदालत से हट के, आउट ऑफ द कोर्ट, आउट ऑफ द प्रीमिसेस ऑफ कोर्ट, आउट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस ब्लैक कोर्ट, हम क्लाइंट को रिलीफ। क्लाइंट बाद में गेट से निकला है, पुलिस वाला आगे जवाब देता है कि हाले मोटरसाइकिल नहीं चल रही, जरा चौक लगे हो तू भी चल रहा है, तो मैं इस बंदे को पकड़ के मंशियात के किसी भी मुकदमे में डाल दूं। अब ऐसे पुलिस वाले का पीछा ना, ऐसे पुलिस वाले को इबरत का निशान ना बना दिया। जैसे ही इतनी बात होती है वो दौड़ लगा दो कि तेनों मैं कह रहे हैं रुक जा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू लॉ एंड जुरिस्ट। मैं हूं मलिक सैफुल्लाह गालिब और आज हमारे साथ एक ऐसे दोस्त हमारे पॉडकास्ट में मौजूद हैं जो कि शोबा वकालत में मुंसलिक होने के साथ साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी रखते हैं जिसको देख के इंडियन सुपरस्टार, जिसे हम आम जबान में रॉकी भाई कहते हैं या कह सकते हैं, तो इनको देख के हमें उस इंडियन एक्टर की याद आती है। तो आज हम कामरान भाई से बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ, इनकी प्रैक्टिस से मुतल्लिक। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम सैफ भाई, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप हमारे देखने वालों को कामरान भाई इस बात के बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप शोबा वकालत में कब से आए हैं और इस गेटअप की वजह से आपको शोबा वकालत में कैसे कमेंट्स का, और जो दोस्त क्लाइंट या जो वुकला आपसे मिलते हैं वो किस तरीके से डील करते हैं, क्या उनके एक्सप्रेशंस होते हैं जब फर्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होती है? भाई वकालत के शोबे से मैं 2017 से मुंसलिक हूँ। 2017-18 मेरी प्रैक्टिस का स्टार्ट है और आज 2025 है वो एंड होने वाला है। इस शोबे वकालत में देखिए, गेटअप आपका जैसा भी हो, आपकी कलम, आपकी वर्डिंग, आपकी वकालत, वो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन गेटअप के हवाले से जो दोस्त हैं, मैं अभी रिसेंटली अभी अपने चले बात कर दी तो मुझे कल की एक बात याद आ गई। तो मेरे एक दोस्त गुजरते हुए ना मुझे अक्सर रॉकी भाई कह के आवाज़ दे के, रॉकी भाई कहाँ आ रहे हैं, रॉकी भाई कहाँ जा रहे हैं। तो कल उनका एक डायलॉग, शायद उन्होंने अभी दोबारा रिफ्रेश की हो मूवी, तो मुझे कल अचानक कहते हैं, राजा कृष्णा पभेरिया, लाहौर बार में इसे रॉकी भाई कहते हैं। तो मुझे अचानक वो, अच्छा, वकालत में इस गेटअप को देख के मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो अक्सर बात करते हैं कि सर अक्सर इंज लगता है कि तुसी शायद अगले बंदे नू खा जाना है। मैं इवन बड़ा पोलाइट आदमी हूँ, बड़ा सॉफ्ट हार्टेड आदमी हूँ। बाय फेस अगर ये मैं इस आपकी तरह का लगता हूँ, पोलाइटनेस पे तो मैं अभी बात करता हूँ, आप अपनी बात कंप्लीट करें जरा।
अगर फेस एक्सप्रेशन या फेस स्टाइल मेरा जो है उस लिहाज से अगर किसी को लगता है कि मैंने वाकई किसी का खा जाना है तो ऐसा नहीं है। आप वकालत पढ़ी हमारे लिखी करते हैं। हमारे देखने वालों को ये बताएं कि आप वकालत में कैसे केसेस डील करते हैं, एक चीज। दूसरे नंबर पे अब वकालत करते भी हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने जब भी आपको देखा या आप टीसीएस की गाड़ी के ऊपर चढ़े हैं या किसी पुलिस वाले के पीछे भाग रहे हैं या किसी मुलजम के साथ गुजरते हुए वीडियो बना के वो आप लगा रहे हैं। तो वो लास्ट टाइम वो मेरे ख्याल में मैंने ही आपको कॉल करके बताया था कि यार ये टीसीएस वाली गाड़ी वाला क्या सीन है, जब आप टीसीएस की गाड़ी के ऊपर चढ़े थे। पहला सवाल आपका ये है कि मैं टीसीएस वाली गाड़ी पे चढ़ा हुआ था, बेसिकली मुझे आइडिया हो गया है कि आपने वो पोलाइट और सॉफ्ट हार्टेड जो मुझे कहा है उसके ऊपर आपने ये क्वेश्चन क्यों उठाया, मुझे आइडिया हो रहा है। अच्छा, वो टीसीएस की गाड़ी पे चढ़ना और उस पे वो शाउटली, अगर आप मेरे वो रियल वर्डिंग सुने, लोगों ने म्यूजिक भी उस पे लगा दिया है या वैसे कोई अदर वो चीजें लगा दी हैं, तो मेरी वो जो एग्जैक्ट वर्डिंग है ना टीसीएस की गाड़ी पे चढ़े हुए, तो वो मैं तब वहां पे ये बोल रहा था कि लोकल पॉलिटिक्स की बात ना करें। जो बार के ओहदेदारान थे, बार के हमारे बड़े थे, जिनको हम अपने बड़े कहते हैं, मैं उनसे ये जिक्र कर रहा था और चीख के ये बात कर रहा था कि लोकल पॉलिटिक्स की बात ना करें। हमारे जो वुकला जेलों में हैं, हमारे काले कोट की डिग्निटी की बात करें। जो वुकला को इलीगली अनलॉफुली घर में रेड कर दिया जाता है, वो बात कर दी जाती है, उस पर बात करें। मैंने ये काला कोट पहनते हुए ये अहद किया था कि काला कोट जो है वो मेरी एक बरादरी बन गया, हम सब एक दूसरे की फैमिली बन जाते हैं। तो टीसीएस की गाड़ी पे चढ़ना और वहां पे वो बात करना भी इसी बात का हिस्सा था कि मैं अपने काले कोट के साथ आप हमेशा खड़ा हूँ। आप दूसरा, आपने बात की कि पुलिस वाले के पीछे भागते हैं, मेरी वो भी वीडियो लगा दीजिएगा, तो मैं उस पर भी आपको बड़ा वाज़ेह बता रहा हूँ कि मेरा एक मैटर था 324 का, उसमें मैं अपने क्लाइंट को बेल कन्फर्म करवा चुका था और जिस डेट पे वो बेल कन्फर्म हुई थी उसकी पिछली रात उस आईओ ने ये प्लानिंग की थी कंप्लेनेंट के साथ, जो मदई मुकदमा था उसके साथ मिलके, कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ मैं ਉਹਨੂੰ जेल नहीं विखा सकिया, मनु तुसी कुछ पेमेंट दियो, कुछ पैसे दियो। जो बाद में मुझे पता चला 2 लाख रुपए उसने उठाया था, टेंडर उठाया था, और उसने सिविल कोर्ट वाली साइड पे, सीनियर ब्लॉक वाली साइड पे, एलडीए का जो गेट, जो बिल्डिंग जली हुई है उसकी बैक साइड, इन गेट्स के ऊपर अपने 2-2 कांस्टेबल खड़े कर दिए थे कि ये बेल कन्फर्म हुई है, इन्होंने बाहर आना है। तो मैं इस बंदे को पकड़ के मंशियात के किसी भी मुकदमे में डाल दूं। देखें, 1200, 1400, 1500 ग्राम जब आती है ना बात, तो जेल में तो एक मरतबा बंदा जाता है और वो एक इलीगल सा एफआईआर बना के उसको मंशियात के मुकदमे में डाल के मदइयों से ये कमिटमेंट लेके कि 6 महीने बंदा नहीं बाहर आएगा, मैं 2000 ग्राम उधर पे पा देंगे। अब ऐसे पुलिस वाले का पीछा ना करूं, ऐसे पुलिस वाले को इबरत का निशान ना बना दिया अच्छा जाए। कामरान भाई, हमारे जो लॉ बुक्स हैं, कानून की किताब जिसे हम कहते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आईने पाकिस्तान, या हमारी किसी भी कानून की किताब, या कोई एक ऐसी किताब जो हमारी किसी कानून को थोड़ा सा जानने वाले बंदे ने लिखी हुई है, इन सब किताबों में से क्या किसी किताब में ऐसा लिखा हुआ है कि आप एक ब्लैक कोड का जायज़ नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए किसी पुलिस वाले को चेज़ करें, उसे रोकें, या किसी प्राइवेट महकमे की गाड़ी, यानी कि टीसीएस प्राइवेट महकमा ना, उसकी गाड़ी के ऊपर चढ़ें। हमारी गाड़ी के ऊपर अगर कोई टेक लगा के बैठ भी जाता है या टेक भी लगाता है ना, तो हमें इस चीज़ का आ जाता है कि कहीं स्क्रैचेस ना आ जाएँ। देखिए, आपकी बात में बिल्कुल बचा है, आप टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप, इसमें कोई हर्ज नहीं है। देखिए, जिस पॉइंट के ऊपर वो सारा वो लोग जमा थे, आई थिंक ये 5 अगस्त की बात है। हुँ। वहाँ पे जो हमारा मजमा इकट्ठा हुआ था, जो 2 साहब खड़े थे, वहाँ कोई ऐसी पॉइंट, ऐसी प्लेस नहीं थी कि मैं सबको शाउटली बता सकता, शाउटली उनको बावर करवा सकता कि यार काले कोट की बात की जाए। तो मैं जैसे ही बाहर आया हूँ और उस मजमे के अंदर बात हो रही थी, तो वहाँ करीब, अगर ऊँची जगह देखी जाए, आप किसी को अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं, इवन
आप खुतबा भी दे रहे होते हैं तो आप मेंबर पे बैठे होते हो, ऊंची जगह पे होते हैं ना ज़्यादा। आपने टीसीएस का जो ड्राइवर था, गाड़ी का ड्राइवर, उससे एक्सक्यूज किया है इस चीज के मैंने बारे में? उससे एक्सक्यूज भी किया, उससे माजरत भी की, उससे पहले इजाजत भी ली थी। अच्छा मैं अच्छा कि यार अच्छा अगर अच्छा। इजाजत देते हैं तो मैं इसके ऊपर चढ़ जाऊं, मैंने एक दो बातें करनी। उसने ठीक है। मुझे इजाजत दी थी, मैं ऊपर चढ़ा हूं। देन मैंने ये वर्डिंग की थी कि यार काले कोट की चले, बात करें, ये तो आपने ठीक है, ये आपने इजाजत लेके फिर आप और फिर माजरत भी की। टीसीएस की गाड़ी पे चढ़ गए, हम्म। माजरत भी आपने काटी। तो आप वो ये बताएं कि कौन सा कानून ऐसा है जो आपको इजाजत देता है कि आप किसी पुलिस वाले के पीछे भाग के उसे चेस करके उसे पकड़े और उसे पूछें कि भाई वाई यू आर हेयर, कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जब अदालत में बेल लगी है, अदालत में तफ्तीशी रिपोर्ट लेके आ गया, हो सकता है उसने वहां से वापस जाना हो। क्या वकील को कोई कानून या हमारा जो प्रैक्टिशनर एक्ट है वो इस चीज की इजाजत देता है कि हम क्लाइंट से या क्लाइंट के लिए, हम ये बात नहीं कहते क्लाइंट से पैसे लेके, हम ये बात कहते हैं कि क्लाइंट के लिए अदालत से हट के, आउट ऑफ द कोर्ट, आउट ऑफ द प्रीमिसेस ऑफ कोर्ट, और आउट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस ब्लैक कोर्ट, हम क्लाइंट को रिलीफ दें? आपने जो जुरिस्डिक्शन बनाई है, मुझे नहीं पता आपने उसका क्राइटेरिया क्या रखा है। मैं बड़े सिंपल लफ्जों में आपको बता रहा हूँ कि आपने बड़े सीधे सीधे लफ्जों में मुझसे पूछा है कि आप अपने क्लाइंट को इस हद तक रिलीफ कैसे दे रहे हैं। मैंने ये जो समझा है वो यही है। देखें, क्लाइंट को रिलीफ देना वो कोर्ट के रोस्टम की हद तक होता है। ऐसे ही है। मैंने वहां से उसे रिलीफ दे के दिया, उसकी बेल कंफर्म करवाई। अब मैं नीचे आया हूं, क्लाइंट मुझसे पहले का जा चुका हुआ है। क्लाइंट उस कोर्ट से चला गया हुआ था, मेरा रास्ता और था। मैं वहां से नीचे आया हूं, बाय चांस एक वकील दोस्त के पास खड़ा हूं और बात कर रहा हूं। इतने में क्लाइंट बाद में गेट से निकला है। मैंने पूछा गए नहीं अभी तक? देन उसने मुझसे ये बात वहां पे खड़े होके कही है कि सर ये पुलिस वाला मेरे होंडे का लॉक तोड़ रहा है। और मैंने उसे 2 मरतबा कहा कि सर लॉक लगी हुई है, मैंने इसकी टोकन लिया हुआ है। देन वो पुलिस वाला आगे जवाब देता है कि हाले मोटरसाइकिल नहीं चली, जरा चौक लगे हो तू भी चलना है। वेरी गुड। इतनी सी बात होती है। देन मैं उसके जवाब में पूछता हूं कि आप यहां क्या कर रहे हैं, किस थाने से आए हैं, अगर जुडिशियल ड्यूटी है तो इस गेट पे है या नहीं। इतनी मेरी उससे बात होती है। जैसे ही इतनी बात होती है वो दौड़ लगा देता है। देन मैं उसको आवाज देता हूं कि तेनों मैं कह रहे हैं रुक जा, पीछे आ, मेरी गल सुन। अच्छा, ये असल वकूआ है। ये जो एक्ट आपने किया, क्या ये आपको ही करना चाहिए था, या ये सारे मामला मेरा नहीं ख्याल कि अदालत में वकील हो, अदालत के हाथे में हो या कहीं बाहर हो, कोई भी उसे इनोसेंट को, अगर उसने कुछ नहीं किया, कोई भी सरकारी मुलाजम या पुलिस वाला उसे कहे कि भाई तेनू भी नाल लैके जाना है ऐसी, जब उसने कुछ किया ही ना हो, वहां पे मैं ना तो होता तो किसी भी वकील को क्या देता सर? इसमें हमारी बार की कमजोरी है, या क्या फैक्टर ऐसा है जिसकी वजह से पुलिस वाले महकमा जो डिपार्टमेंट है वो एक इनोसेंट लॉयर को, एक आम वकील को, बेगुनाह वकील को भी थ्रेट करते हैं कि जी तुझे भी ले जाना है? गुज़श्ता कुछ अरसे से महकमा महकमा पुलिस इस हद तक ब्रेव हो चुका है, जैसे कि वो शादरे वाला वाकया, थाना शादरे जी वाला, जी। जिसमें एसएचओ नहीं, सब इंस्पेक्टर था कोई, उसका नाम ज़हन में नहीं आ रहा, उसने ओपनली ये कहा था कि भी मैं देखना केड़ा कोई वकील साढ़े थाने दे विच एंटर होता है। यस। ठीक है? तो ये इस हद तक, हालांकि ये दोनों महकमे ऐसे हैं, दोनों वकालत और सर लाजिम मलजूम है। पुलिस और वकील ऐसे थे कि इनकी आपस में बनती भी बहुत थी, इनकी आपस में चपकलिश भी बहुत होती थी। ऐसी लेकिन ये गुज़श्ता कुछ अरसे से जो डिपार्टमेंट है वो अपने आप को सुपरसीड या सुपीरियर समझना शुरू हो गया, या हमारे जो ओहदेदारान हैं, जो बार के मेंबर हैं, सदूर साहबान है, कैबिनेट है, उनकी परफॉर्मेंस में कुछ कमी आई है, जिसकी वजह से ये, आपके ख्याल में कौन इस चीज का जिम्मेदार है?
मैं आपने ओहदेदारान की बात की या पुलिस की हटके एक सुपरविजन जो है या वो सुपीरियर दिखाना चाह रहे हैं उसकी बात की। देखिए यहाँ पे बड़े-बड़े जो बुर्ज है ना, उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। ये मैं आपको अच्छा। लिटरली बता रहा हूँ, अगर ये चैनल आपका दिखा सके, ये बात को बता सके। यहाँ पे बड़े-बड़े बुर्ज जो है ना, उनके हाथ बंधे हुए हैं। ये छोटे-छोटे ओहदेदारान, ये छोटे-छोटे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इनकी क्या वक़्त है? इनकी क्या औकात है? मेरे एक बड़े ही प्यारे दोस्त का वक़ूआ ये होता है। आपने, एक मिनट ज़रा माज़रत के साथ, ये आपने जो बड़े-बड़े बुर्ज की बात की है, ये ज़रा थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन कल के कर दें। बादशाह रात के मुजरिम बन जाते हैं सर। ये थोड़ा-सा मुझे ये इसका एक्सप्लेन कर दें कि ये जो बड़े-बड़े बुर्ज हैं, ये आपने वकला कम्युनिटी के जो ओहदेदारान हैं, उनके हवाले से बात किया है कि जो महकमा पुलिस में कोई भी हो, वो पुलिस में हो, वो वकला के ओहदेदारान बड़े हों, हमारे बड़े हों, पुलिस के बड़े हों, एस्टेब्लिशमेंट के बड़े हों या पॉलिटिक्स में बड़े हों। नहीं, उनके हाथ कैसे बंधे हुए हैं, ये भी थोड़ा-सा एक्सप्लेन करें। कैमरा आपको देख रहा है, आपने ये बात की है कि सिर्फ अगर मुझे आपका ये कैमरा नहीं देख चैनल रहा, मुझे बाकी चै भी सब देख रहे हैं। चैनल देख दिखा सके इसके तो ऊपर हम मैं एक दिखाएँगे बात, भाईजान इसको। मुझे एक बड़ी प्यारी बात याद आ जाती है कि एक अल्लाह का बंदा बात शुरू करता था तो स्टार्ट में कहता था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये जितने भी चक्रव्यूह हैं सारे उसी से शुरू होके उसी पे खत्म हो जाते हैं। तो मैं एक जज की अगर बात करूं तो वो कोई भी ऑर्डर जारी करते हुए थोड़ा सा डिले मांगता है, वेट करवाता है, इंतजार करवाता है। आपने मेरी बात बीच में काट दी थी, मैं वही बात दोबारा बताऊंगा। वो ऑर्डर किस वजह से डिले कर रहा होता है, वो इंतजार किस लिए करवा रहा होता है? उसने किसी छोटे से भी ऑर्डर को अगर पास करना है तो वो किससे पूछ के करना है? ऊपर वाले से, कि वो मुझे कोई डायरेक्शन दे। मैंने बात बता रहा था, मेरे एक दोस्त हैं बड़े ही प्यारे, बहुत प्यारे हैं। वो घर में नहीं होते, अचानक कोई बात होती है और उसके घर पुलिस आती है और पुलिस वाला आके कहता है कि जी इस बंदे ने 15 ਤੇ कॉल की थी है कि ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ नहीं रख रहे। और उसका बाप जवाब में कहता है कि बेटा ਇਹ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, मैं ਇਹਨੂੰ नहीं पनाह दे सकता, ਇਹਨੂੰ नहीं रख सकता। ਇਹ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਸਮਾਨ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੰਦਾ ਅੰਡਾ ਇਹ काम करेगा तो मेरी बदनामी है, मैनू नहीं रख सकता। अब वो माशाल्लाह से वो जो बंदा था ना, वो थाने वालों को भी मंशियात देता था, गिफ्ट पैकेट देता था। मेरे उस दोस्त की वो वकील है, अब मैं बता रहा हूँ वो वकील है। पुलिस का एक्ट आपने सुनना है इसमें। इतनी देर में वो कुछ 10-15 मिनट की उनकी बहस हो रही होती है और वो मेरा दोस्त जो है वो छोटे भाइयों की तरह वो आ जाता है। वो फादर से पूछता है खैर है, पुलिस दरवाजे पे खड़ी क्या हुआ? उन्होंने कहा ये माजरा हुआ है। तो वो पुलिस वालों को बड़े अच्छे अंदाज में बताता है, बहुत प्यारे अंदाज में बताता है कि यार इसको हमने निकाल दिया है, इसकी हरकतें मशकूक हैं, ये ठीक नहीं है। इतनी सी वो बात करता है, 5 मिनट की और गुफ्तगू करता है, पानी मंगवाता है उनके लिए, पुलिस वालों को रिस्पेक्ट देता है कि यार वर्दी वाले हैं, इज्जत दो, रिस्पेक्टेड बंदे हैं। और साथ वो तारुफ करवाते हुए क्या बोलता है कि यार मैं वकील हूं, ये मेरे फादर हैं, इस तरह इनके साथ बदतमीजी में बात ना करें, ये आपने ठीक नहीं किया। वो पुलिस वाला इतना सुनता ही जाता है कि कहता ओहो हो वकील, साथ ही वो पीछे वायरलेस ला देता है। सर जिसका घर चो सी रोले चो आए सा ना, वो जड़ा अपना बंदा मनशियात वाला ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਕੀਲ ਹੈ। आगे से एसएचओ क्या जवाब कहता है, वकील है, चुक ले आओ, प्यो पुत्र ही चुक ले आओ। अब वो प्यो पुत्र ही चुके जाते हैं, वो लड़का भी, मेरा दोस्त भी और उसके फादर भी। और उसके फादर इसी तरह है जैसे मेरे बाप की तरह हो। हम थाने जाते हैं, सारा वकूआ पूछते हैं, किसी का नहीं सुना जाते, बात नहीं सुनी जाती और एफआईआर हो जाती। सुबह कैंट कचहरी में वो बंदा पेश होता है और पेश होते हुए हम अपने लॉ पॉइंट्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं और जज साहब कहते हैं थोड़ा वेट करें। जज साहब कहते हैं थोड़ा वेट करें। किस चीज के लिए?
जैसा पढ़ के नहीं आए, कानून पढ़ के वो नहीं सीट पे बैठे, किस चीज का वेट करवाना था? हमने एज पर लॉ टू द पॉइंट फैक्ट के ऊपर आर्गुमेंट्स कर दिए। अब आप एक जज हैं, आपकी मेंटल लेवल ऐसा होना चाहिए कि ये एज पर लॉ क्या है, वरना सीआरपीसी तो आपके सामने पड़ी थी, पढ़ लेते उसमें से। अंदर चैम्बर में क्या करने गए थे आप? सोचने गए थे मैंने रिलीफ देना है कि नहीं, वकील के ऊपर एफआईआर है, मैंने इसको रिलीफ देना है या नहीं, ये सोचने गए थे? या पीछे किसी को फोन करने गए थे कि सर वकील का पर्चा खारिज करना है कि नहीं करना? और वो किसको फोन करते हैं जिसके जवाब में उन्हें कॉल बैक आती है कि पर्चा नहीं खारिज करना, जे वकील बहुता रौला पाते सिर्फ बेल देनी मौके दी तो प्यो जुडिशल कर दो। ये कौन लोग डायरेक्शन दे रहे हैं हम वकीलों के खिलाफ? इन्हीं हरकतों की वजह से, इन्हीं चीजों की वजह से पुलिस वालों को हवा मिली हुई। 7ATA जिसको स्पीड में पढ़े तो बनता है 780A। ठीक है, ये ऐसा सेक्शन है जिसको सुनते हुए एक बंदा, एक आम इंसान की रूह कांप जाए। इसकी डेफिनेशन दहशतगर्दी के जिम्मे में आती है, ये दहशतगर्दी की दिफात में। कामरान भाई, और जिस तरह एक छोटे से सेक्शन में या रेंट एग्रीमेंट में या टेनेंट के ऊपर या राह चलते 2 केले चुराने वाले के ऊपर या एक रेडी के ऊपर से अमरूद चुराने वाले के ऊपर अगर चोरी की एफआईआर स्पीड में होती है ना, वकीलों के ऊपर 780 इतनी स्पीड से लगती है। मैं कामरान भाई जो मैंने अभी क्वेश्चन किया था ना, बेसिकली वो यही क्वेश्चन था कि अगर कोई भी एक्ट होता है, डिपार्टमेंट पुलिस का और वकील गुज़श्ता कुछ अरसे से, ये मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जो भी मैंने आपसे पूछा था, कि गुज़श्ता कुछ अरसे से महकमा पुलिस और जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है वुकला को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आड़े हाथों ले रहे हैं। रिलीफ नहीं मिल रहा, बनता है तब भी नहीं मिल रहा, नहीं बनता तब तो चले वो राइट पे हैं, हम उस कंडीशन में उन्हें गलत नहीं कहते, वो गलत है ही नहीं। जब वकील का रिलीफ बनता है लेकिन वहां पे लफ्ज वकील आ जाता है और महकमे ज्यादतियां करते हैं, इस मामले में कौन जिम्मेदार है? सर आपका वकील ही तो इस टाइम आवाज है पूरी स्टेट की। भाई वकील के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं भाईजान, मैं ये बात उनकी आवाज को दबाने के लिए तो ज्यादतियां कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इसका जिम्मेदार कौन है? आया हमारे बड़े, हमारे बड़ों में कौन कौन आते हैं? वैसे सभी आते हैं, ओहदे दौरान हो गए। 2 धारी तलवारें हैं सर। ठीक है, 2 धारी तलवारें हैं भाई मैं एक तरफ हामिद खान साहब है, ठीक है, एक तरफ आजम नजीर तारड़ हसन भून साहब है। ठीक है, ये 2 धारी तलवारें जो कभी इकट्ठी नहीं हो रही। ओके, अगर ये इकट्ठी हो जाए तो यू बिलीव दैट कि कोई इदारा, कोई एस्टेब्लिशमेंट का बंदा, कोई डिपार्टमेंट का ओहदेदार, कोई अफसर किसी वकील के खिलाफ कोई गलत एक्शन ले जाए? यानी कि ये जो वुकला के अगेंस्ट जो भी मामला सर हमारी जो पॉलिटिक्स होती थी पहले, हमारी पॉलिटिक्स होती थी बड़ी खूबसूरत, ठीक है, बहुत खूबसूरत पॉलिटिक्स थी। मुझे एतजाज हसन की एक बात बड़ी प्यारी याद है, मैं इंस्पायर उनसे। वो कहते थे कि हम वुकला सियासी घरों से ताल्लुक रखते हैं, हमारे अपने अपने सेपरेट सियासी घर हैं। पीपल पार्टी के वकील होते थे, पीटीआई के वकील हैं, नून लीग के वकील है, जमात इस्लामी के वकील है। ये वकील तो सियासी जमातों से वाबस्तगी रखते थे, लेकिन एट द एंड वो एक बात करते थे कि हम आइन के साथ खड़े हैं। अब तो आइन का ही बेड़ा गर्क कर दिया। यानी कि वो 27वीं 26वीं 27वीं जो तरमीम, मैं उस पर बाद में बात करूंगा। अभी जो मौके की बात वो ये है कि वकील जब भी बात करता तो वो कहता था मैं आइन के साथ खड़ा हूं। पाकिस्तान का वो आइन जो आइन कहलाता है, जो ठीक आइन कहलाता है, ये 26वीं आइन 27वीं तरमीम जो है, ये तो मफादात है। हमारे बड़े, मैं उनको बड़े इसीलिए कह रहा हूं कि वो एक जिम्मेदार है, लोग हैं, वो जिम्मेदार हैं जिम्मेदारियों के लिए, ना कि इस सेंस में कि वो हर चीज की जिम्मेदारी उठाए फिरे। नहीं उठा सकते ना उठाए, कोई इशू नहीं। लेकिन एट द एंड हमारे वुकला
नए आने वाले वकला, ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग जो हैं, उन सबको देखें। वकील ज़ात जो है, वकील काला कोट जो है, एडवोकेट है, जो इस प्रोफेशन का हिस्सा है, जो प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है, जो इसके साथ मुंसलिक है, वो एक निडर आदमी हो जाता है। अब तो ये प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स रहा ही नहीं है मेरे ख्याल में। लॉर्ड्स लफ्ज हम यूज कर सकते हैं बादशाहों के लिए। वो बादशाह ही है, बादशाहों के लिए लफ्ज यूज कर हमारे बड़े बादशाह ही हैं। देखिए, और ऐसे बादशाह हैं जिनको अपनी राया का पता ही नहीं है, स्पेसिफिक, और उसके ऊपर पुलिस वाला एक राह चलता सब इंस्पेक्टर या एसएचओ बात कर जाता है, क्योंकि हमारे बड़े बादशाह हैं। अगर उनको अपने नीचे वाले लॉयर्स कम्युनिटी का पता हो, या फिर मेरी बात बीच में रह जाती है। मैं बता रहा हूं कि ये एक प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है, ठीक है, ये एक ऐसा प्रोफेशन है, ये एक लोगों की आवाज है। मेरा जहां पे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था, ये पॉडकास्ट हमारी स्टार्ट हुई थी, तब भी मैंने ये कहा था कि आप लोगों की आवाज बनते हैं, आप लोगों की आवाज बनते हैं, इसीलिए ही आपकी आवाज को दबाना है, इसीलिए ही आपकी आवाज को बंद करना है, इसीलिए ही आप लोगों को तोड़ना है, ठीक है, आपके ही अंदर के लोगों का सहारा लेके। ठीक है, तो यानी कि ये जितनी भी ऊपर वाली लोग, पहले इलेक्शंस होते थे, लेकिन काले कोड में हम एक दूसरे में बड़ी इज्जत थी, ऐसे ही है। अब इलेक्शंस होते हैं, अब पार्टीबाजी है, ऐसे ही है। पीटीआई दा वकील है ते नून लीग नूं मूंह नहीं लांदा, नून लीग दा वकील है ते पीटीआई नूं मूंह नहीं लांदा। ऐसा ना हो, सियासी घर, सियासी जमातें रखें और इलेक्शंस फाइट करें, यानी कि लेकिन हम आपस में काला कोट जो है वो एक फैमिली है सबसे पहले। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आप इस तरह हो जाएंगे ना, इस तरह की जो मिसाल है, इस तरह हो जाएंगे ना, तो आपके दरमियान से कुछ भी नहीं गुजर सकेगा। मेरे छोटे होते बचपन का एक जो 2007 वाली जो कहानी है ना, जो हमें इसमें बार में सुनने को मिलती है, जो मामलात हुए थे, वो एक तल्ख हकीकत है। यानी कि आपका ये कहना है कि जो हमारे महकमे के सरबराहान में, या जो बड़े हैं, जो सियासत को लेके चल रहे हैं, या जो हमारे शोबा वकालत में मौजूद वकला को सियासी पार्टी, लोकल सियासी पार्टियों के साथ मुंसलिक करके और महकमा वकालत में ब्लैक कोट को सेकंड और लोकल पॉलिटिक्स को फर्स्ट करने वाले जो वकला हैं, उनकी वजह से शोबा वकालत की जो डिग्निटी है वो पहले से कमजोर होती जा रही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम कामरान एस राजपूत साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए, हमारे दोस्तों के लिए टाइम निकाला। तो बहुत जल्द नए पॉडकास्ट के साथ, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज।